तो गांधी जी के 154वें जन्म दिवस के मौके पर यहाँ पर राजघाट पर एक बहुत बड़ा हुजूम मौजूद है। तमाम लोग गांधी जी को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे लोगों की भी तादाद मौजूद है जो अपनी मांगों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और क्यों आज वो गांधी की समाधि के आसपास अपनी मांगों को लेकर मौजूद हैं? क्योंकि आमतौर पर होता ये है कि जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान में या इस तरह के धरना प्रदर्शन के जो स्थल है वहाँ पर ये भीड़ जमा होती है, ये तमाम लोगों की जो मांगे हैं वहाँ पर उनको कायदे से उठाया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर ये मौजूद क्यों हैं और गांधी को श्रद्धांजलि देने के अलावा क्या इनकी मांगे भी यहाँ पर पूरी की जा सकती हैं, कैसी उनको उम्मीद है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं और क्या आपकी मांग है? मैं सर मेरठ ज़िले से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। और हमारी मांग ये है कि भारत सरकार ने बर्ड्स एक्ट कानून बनाया है 2019, उसको लागू करें और ये जितनी भी ठगी पीड़ित पूरी परिवार है हमारा, ये पूरे लोगों ने जो इन्होंने जो कंपनियां बंद की है मोदी सरकार ने, उन सब का पैसा इन लोगों के पास ही है। ये बर्ड्स एक्ट लागू करें और हमारा पैसा वापस दिलवाएं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान मौजूद है, उनका ये कहना है कि अगर आपको अपनी मांग मनवानी है या धरना प्रदर्शन करना है, विरोध जताना है, तो उसके लिए जगह है जंतर मंतर या रामलीला मैदान। जी, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर जंतर मंतर पर हमने कई बार पिछले 2-3 सालों से हम लगातार, पिछले 8 साल से हम लग रहे हैं इस काम में। और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हम अपना ये धरना प्रदर्शन हमारा लागू है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई अवहेलना मतलब इन्होंने कर रखी है। 6 महीने का टाइम दिया था। PACL सारा बहुत सारी कंपनियां 300, 350 जो कंपनियां हैं उनको इन्होंने टाइम दिया था कि भाई 180 दिन में आपका सबका भुगतान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई हमारा भुगतान नहीं है। और पूरे भारत से यहाँ आज लोग गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करने और अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक को पहुँचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन हमें वो कुछ भी नहीं करने जी बताएं। मेरा नाम सुषमा रानी है। सुषमा जी, आप बताएं, आज गांधी जी का जो जन्मदिन है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, गांधी जी को याद किया जा रहा है। आप उनको याद करने के लिए यहाँ पर आए हैं या कोई और वजह भी है उसके अलावा? हम उनको भी पुष्प चढ़ाने आए थे, गांधी जी को भी। और हमारा जो पैसा कंपनियों में फंसा है, अच्छा, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने 3 लाख कंपनियां जो हैं बंद करी हैं। तो उन कंपनियों में हम गरीबों का, जनता का, भारत देश की जनता 42 करोड़ लोगों का पैसा जो जमा है, हमने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हुआ है। 1-1 रुपया जोड़ के अपने बच्चों को मतलब मुंह बांध बांध के हमने पैसा जो है जोड़ा था। लेकिन मोदी सरकार ने कंपनियां तो बंद कर दी, पर हमारा पैसा तो नहीं दे रही मोदी सरकार। 42 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं आप। 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोग हैं इस देश में। हिंदुस्तान का व्यक्ति बचा हो सकता है सर, लेकिन हिंदुस्तान का एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां की चिटफंड कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट ना किया गया हो। ये सच हकीकत है। शपथ ली है कि जब तक भुगतान नहीं होगा मतदान नहीं होगा। मतदान का बहिष्कार 42 करोड़ आदमी मतदान का बहिष्कार करेंगे तो सरकार कौन बनेगी? कोई नहीं बन पाएगी। गांधी जी के राष्ट्र में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, महात्मा गांधी को सम्मानित कर मानते हैं, राष्ट्रपिता हैं वो हमारे। उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ लड़ा था और आज हम अपने हिंदुस्तान में रह करके ही गुलामियों को झेल रहे हैं। हमारी सरकार हमारी ही बात नहीं सुन रही है, क्योंकि आज 42 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है और हम लोग असंगठित हैं। हमारा संगठन इतना तगड़ा नहीं है। आज ये राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग यहाँ इसलिए आए थे कि मोदी जी से हो सकता है हमारी मुलाकात हो जाए, श्रद्धा सुमन हम गांधी जी को समर्पित करेंगे और अपनी बात को यहाँ रखेंगे। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ का मिलिट्री फोर्स हम लोगों को धारा 144 लगा करके यहाँ से भगा रही कि आप लोगों का किसी तरह से कोई धरना प्रदर्शन नहीं होना है। हमको धरना प्रदर्शन करना भी नहीं था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दिशा निर्देश था कि हमें वहाँ रह करके गांधी जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करना है और राम धुन करते हुए वहाँ भजन करना है। यही हमारा मकसद था। लेकिन यहाँ का प्रशासन हम लोगों को न कहीं बैठने दे रहा है, न हम लोगों को राम धुन करने ही दे रहा है। तो क्या उम्मीद है आपको कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, या अगर नहीं मानी जाएंगी तो कब तक इस तरह का विरोध चलता रहेगा आपका? सर हम लोग जीवन पर्यंत लोकसभा और विधानसभा होगा, बहिष्कार होगा, मतदान का बहिष्कार करेंगे हम लोग अगर मतदान नहीं है। लेकिन 2024 की तैयारियां चल रही हैं, लोग तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ये कर रही है, हमारी विचारधारा ये है। सब जीरो है। ग्राउंड पे जाके देखो, जीरो है सब। बहुत होता है सर। 1/3% हिंदुस्तान की बस्ती हो जाती है। आज 1.5
अरब हमारे यहाँ की बस्ती है, उसका 1/3 है हम। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं, कौन कौन से राज्यों से आए हैं? पूरे भारत से आए ये लोग आए हैं? जी ये पूरे भारत से आए हुए हैं, बेंगलोर से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, भिंड से आए हुए हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से भी लोकल प्राप्त हैं, गोरा कुशीनगर, देवरिया, हिंदुस्तान के पूरे भारत से लोग। रामलीला मैदान पर भी हम लोगों को रोक दिया गया, पुलिस प्रशासन वहाँ से भी नहीं आने गोरखपुर, दिया। बांदा बस्ती, गोंडा बस्ती, जब सब वहाँ से आए हुए हैं। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश। गुजरात से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं सर, और हर जगह से आए हुए हैं। पुलिस प्रशासन हम लोगों को बिखेर दी है। मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान के लोग ये रामलीला मैदान पे भी हैं। ये सर बिहार से आए। सर मैं बिहार से आया हूँ। सर ये आंदोलन सर काफ़ी दिनों से चल रहा है कि पूरे निवेशकों का भुगतान हो, लेकिन मोदी सरकार सर सुन रही है, एकदम बढ़ रही है। सर हमारी तो एक ही मांग है कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाया है, सर्वसम्मति से पास किया गया, और हमें ये है कि उसका वो लागू किया जाए और हमारा जो पैसा है उस कानून उनका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा जा रहा है बार बार। सर सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपके माध्यम से, आपके पीटीसी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, मैं कहूँगा 42 करोड़, जैसे सब भाई लोग बता रहे हैं, 42 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं। और जो बर्ड्स एक्ट बना है ये इसी सरकार ने बनाया है, लोकसभा में पारित हुआ है। पारित होने के बावजूद भी अभी तक वो बर्ड्स एक्ट 2019 जो है 2019 अभी तक लागू नहीं हुआ। हमारी इतनी सी मांग है कि आपने ही बनाया और आप ही उसको लागू नहीं कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? तो हमारी एक ही मांग है कि बर्ड्स एक्ट के तहत सभी जमाकर्ताओं का, निवेशकों का पैसा जो लागू है, किसी भी कंपनी से हो, अगर 3 लाख कंपनियां ये लोग बता रहे हैं, 3 लाख से भी ज़्यादा होंगी, तो जिस भी कंपनी में इनका पैसा जमा है, मेरा यही कहना है मोदी जी से और तमाम जो भी आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सहकारिता मंत्री हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां बहुत ज़्यादा है, तो मेरा अमित शाह जी से भी निवेदन है, और निवेदन हम कई बार कर चुके हैं। उनने सहारा का थोड़ा सा झुंझुना पकड़ा दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लगभग 20 लाख करोड़ रुपया जो है सहारा का अभी भी लोगों का फंसा पड़ा है, तो उनने 5000 करोड़ दे के कोई ये खाली लॉलीपॉप है, इसको हम नहीं मानने वाले। निवेशकों का पूरा पैसा वापस मिले, उनका 2 से 3 गुना पैसा वापस मिले, ये हमारी मांग है। और खुद ये भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है केंद्र में, इन्होंने ही ये बर्ड्स एक्ट लागू किया है, तो हमारा मोदी जी से निवेदन है कि आप देश के सभी 29 राज्यों में इस बर्ड्स एक्ट को अतिशीघ्र लागू करें, अन्यथा 2024 में ये जो आज आपको ये इतने लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, इसके 10 गुना भीड़ यहाँ पे खड़ी होगी और मतदान का पूर्ण बहिष्कार होगा। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। धन्यवाद। जी जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। जी सर, हम कुशीनगर जिला से बोल रहे हैं सर। और मोदी सरकार ने 2019 में जो कानून बनाया, बर्ड्स एक्ट 2019, 180 दिन में जो है कि भुगतान करने का कानून बना है सर। और आज तक जो है कि कुछ कई जगह पर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर काउंटर खुला, पेपर जमा हो रहा है, कई जगह अभी नहीं खुला है। और ये कानून किस तरह से बना, आज तक इसका जो है कि फॉलो नहीं किया गया कि सभी लोगों का भुगतान हो। हम लोगों ने यही बात है सर। हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक के भी फार्म पूछा रखे हैं, और करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, करोड़ों की संख्या में फार्म जमा किए हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कार्रवाई होने की उम्मीद है किसी को? कार्रवाई हो जाएगी? जी बताएं। फिर हम गोपालगंज बिहार से आए हुए हैं, हम अल्केमिस्ट के पीड़ित निवेशक हैं, और सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो अभी तक जो है लागू नहीं हुआ। हम लोग 4 साल से बेरोजगार हैं, बेकार हैं, सभी लोग पीड़ित हैं। हम अल्केमिस्ट के निवेशक हैं, लाखों लाख जो है पैसा जो है अल्केमिस्ट कंपनी में निवेश हुआ है, और बहुत सारी कंपनियों में निवेश हुआ है, जैसे सहारा हुआ, अल्केमिस्ट हुआ, अनेकों 3.5 लाख ये बात कंपनी तो साफ हो गई कि भाई 42 करोड़ से ज्यादा की आबादी इससे प्रभावित हुई है, चिट फंड घोटाले से एक तरह से। और 29 राज्य, जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। ये कुल राशि कितनी हो सकती है, अंदाजा है कोई? 20 लाख करोड़ का मामला है सर। 20 लाख करोड़ हिंदुस्तान में 20 लाख करोड़ का मामला ये है। 42 करोड़ जमाकर्ता इसमें है। पूरे हिंदुस्तान में 42 करोड़ जमाकर्ता हैं, कम नहीं होते हैं। मोदी सरकार को गिरा कर रखेगी अगर मोदी सरकार अगर भुगतान नहीं किया तो। हमारा नारा है पहले भुगतान उसके बाद मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान।
भाई साहब, लोगों की अब तक हिंदुस्तान में 5 लाख से अधिक लोग आत्महत्या कर चुके हैं। क्या मोदी जी को पता नहीं है? 5 लाख से ज्यादा लोग ज्यादा अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। सिर्फ सहारा के लोग, सहारा के PSCL के बहुत सारे 3 लाख कंपनियां। मोदी जी ने एक बार ऐलान किया, भाइयों और बहनों, मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया और किसी ने चू नहीं किया। कैसे चू करेगा? जो चू करता है वो जेल में जाता है, और हमको जेल में लेके जाए चाहे कहीं लेके, वैसे भी मरे हुए हैं, आगे भी मरना है, लेकिन हमें लड़ाई लड़ना है, पूरी लड़ाई लड़ना। और मैं मजबूर कर दूंगा इस सरकार को, पूरे हिंदुस्तान का जितना भी पैसा है मोदी सरकार को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भुगतान नहीं तो पहले भुगतान वोट्स एक्ट लागू करो, हल्के बेईमान भारत छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो। आज के टाइम में हिंदुस्तान से लाखों लोग इस दिल्ली में आए हुए हैं और सुबह से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ की चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी, जिसकी वजह से लोगों को थाने में यहाँ से गाड़ियाँ से लेकर चली गई और हम लोग को आने नहीं दिया। और हमारे जो लीडर हैं तब जब संगठन के, मदन लाल आजाद जी, जिनके पीछे सारे लोग चल रहे हैं, उनको भी पुलिस बैठा कर रखी हुई है। अब उनको भेज दिया कि मत आप जाइए। राजनीतिक संगठन का कोई समर्थन, आप मेरा सवाल सुनिए, किसी संगठन का कोई समर्थन है? किसी ने कहा है, भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है भाई हम साथ देंगे आपका? हमें किसी राजनीतिक मुद्दे से हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सारे कंपनियों के किसी न किसी कंपनी से पीड़ित हैं, वो लोग आए हुए हैं। हमारे मदन लाल आजाद जी इससे 1 साल पहले से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने बर्ड्स एक्ट 2000 कानून जो बनाया है उसको लागू किया जाए, ठीक है, भुगतान किया जाए। ईडी और CBI सबके पास है, लेकिन मोदी रिलीज नहीं कर रहा उनको। किसके पास है? ईडी को जानते हो? हाँ, ईडी सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सबका पैसा उनके पास है, सारी कंपनियों का पैसा, सारी प्रॉपर्टी उनके पास सीज है। अपना परिवार चला रहे हैं, केवल 1,85,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो सेबी ने सीज कर रखी है, और लोढ़ा कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ का धतूरा नहीं मिला आज तक। जी बताएं। सरकार ने जो है 2018 में PSCL के पैसा से जो है 2019 का चुनाव लड़ा, जो है लोढ़ा कमेटी का स्थापना करके सेबी के द्वारा, लेकिन आज तक न PSCL का पैसा वापस हुआ। वही आज हाल है सहारा इंडिया का। भारत में केवल एक सहारा इंडिया ही नहीं है, 3.5 लाख कंपनियां हैं, जिसमें मोदी जी, अमित शाह ने जो है केवल लॉलीपॉप झुनझुना दिखाने का काम किया है। वो भी केवल मैसेज पर मैसेज आ रहा है, कहीं किसी का भुगतान नहीं हो रहा है। 10,000 का वादा उन्होंने किया था, लेकिन 10,000 में से किसी को एक भी पैसा आज तक नहीं मिला है। तो सरकार का यही नियति है कि केवल वो वोट कराना चाहती है, आम आदमी, आम पब्लिक का वोट लेकर जो है सत्ता पे राज करना चाहती है। किसी पब्लिक के, आम आदमी के दर्द और पीड़ा से भारत सरकार को, इस मोदी सरकार को कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो। ठीक है जी, बताएं। अभी आपने बोला था कि गवर्नमेंट को ही कोई काम पड़ता है। 24 में गवर्नमेंट को हमसे काम पड़ने वाला है। 6,000 करोड़ आदमी हमारे पास हैं। अगर वो ये चाह रहे कि आज दिल्ली हमारी है तो कल मथुरा हमारा होगा। हम भी देखते हैं कि किस तरीके से ये वोट लेके आते, कौन इनको गद्दी पे बैठाता है, कौन वोट देता है इनके लिए। आज ये हमारी सन 14 से 24 जाने वाली है, अभी तक 14 से आपका संघर्ष चल रहा है। हम लोग मर रहे हैं, कितने लोगों ने जान दे दी, और इनने हमारी संपत्ति को जब्त करके रख रखा है। हमारी संपत्ति को जब्त करके रख रखा है। बोलते थे कंपनी बेईमान है, लेकिन इनसे बड़ा बेईमान कौन होगा जो माल को लेके बैठे हैं। हाँ, इनकी जिम्मेदारी बनती है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर नागरिकों के साथ कोई दिक्कत है तो सरकार को उस मसले का हल करना चाहिए। जी बताएं। जी देखिए, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये सच्चाई है, जब ये 1947 में ये देश आज़ाद हुआ था, उस समय जब राजाओं ने अपनी सत्ता छोड़ी थी तो ये निश्चित हुआ था कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपदा है, वो सब लोगों के बीच में समांतर बराबर रूप से बांट दी जाए।
तो उस समय ये निर्णय आया कि भाई हर एक के हिस्से में 1-1 एकड़ जमीन आ रही थी, उससे परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। रखें अपने आप बात। हाँ, बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जो राजाओं की मदद से बनाया गया था और ये तय हुआ था कि भाई उद्योग लगाओ और उद्योग लगा के लोगों को रोजगार दो। लेकिन आज उद्योगों के साथ भी अगर अनिति हो रही है और इसके अलावा जो लोग हैं उनको पैसा नहीं दिया जाता और जो बड़ा बड़ा पैसा है वो लोग लेकर के भाग गए हैं। ये बात तय थी कि भाई लोगों का पैसा दिया जाएगा और विदेश से फंड मंगाया जाएगा, ना तो वो मंगाया गया और इसके अलावा लोगों के साथ लूटपाट शुरू हो गई क्योंकि लोगों का तेल निकालना शुरू कर दिया। आज लोगों की हालत ये है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी की ये समस्या है, इतनी बुरी हालत है। कोरोना काल में लोगों ने झेला, नोटबंदी को लोगों ने झेला, लोग क्या क्या झेलें। अगर ये नहीं बदले तो इनको उखाड़ के इनको गुजरात में भगा दिया जाएगा। G20 बता रहे हैं, G20 में दुनिया के सारे देश यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम जी। 8 देशों ने केवल इनको 8 देशों ने केवल समर्थन दिया है, बाकी किसी ने समर्थन नहीं दिया इनको। ये सच्चाई है। चलो ठीक है जी, आप भी बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, ठगी पीढ़ी जो 42 करोड़ की जनता है, इनको न्याय मिलना चाहिए। इनका जो भी पैसा फंसा हुआ है, ये 2014 से संघर्ष कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब जाके ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। तब 3 लाख कंपनियां जो बंद हुई है, इनको इनका हक मिलना चाहिए। ये लोग सब गरीब मजदूर ये पैसे एक पैसा बचा के इन्होंने जो भी वो किया था। जी, आप भी अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनामिका सरकार है और मैं झारखंड से हूँ और मैं आज़ाद हिंद परिवार से बिलोंग करती हूँ। आज़ाद हिंद परिवार से आप बिलोंग करते हैं। आज जी कितने बजे आएगी न्यूज़? मेरे दादाजी थे। तो क्यों आप मैम आज यहाँ पे आए हैं जबकि 154वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है महात्मा गांधी का? तमाम लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने अपने तरीके से, और आप लोग अपनी मांगों को यहाँ मनवाने के लिए आए हैं। क्या उम्मीद है, कोई लगता है कुछ कोई चिराग की लौ दिखाई देती है कि कुछ मांगें पूरी हो सकने की उम्मीद है? देखिए, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनके लिए जो हम लोगों के दिल में जो श्रद्धा है वो कभी कम नहीं हुई, ना होने वाली है। आज देश जो आज़ाद हुई है, काफ़ी वीरों ने अपने बलिदान दे करके आज़ाद किए हैं देश को। और ये जो सरकार जो आई हुई है, ये सरकार फिर से वो गुलामी की ओर लेके जा रही है जो पहले थी। और इनका जो चल रहा है सारा चीज़, वो सारी चीज़ अंग्रेज़ों के हिसाब से चलती है। आज क्या मांगे आपकी, आज क्यों आप यहाँ हैं? देखिए, गांधी जी शांति के प्रतीक थे और हम लोग भी उन्हीं के आदर्श पे चलते हैं। तो देश बहुत ही ऐसी स्थिति में पहुंच रही है, गुलामी की ओर जा रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, हर चीज़ से परेशान है। बेरोजगारी है, फिर आपका भूखमरी बढ़ते जा रही है। लेकिन यहाँ पे G20 का हो रहा है, आप देख रहे हैं। होने के बावजूद भी किस तरह से लोगों को, मतलब कि गरीब जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों के यहाँ पर्दे लगाएंगे तो आप अपने लोगों को छुपा रहे हैं। चलो वो तो सही है, आज क्यों आए मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आज तो खास करके उनका गांधी जी के लिए आप आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सच्चाई है, हम लोगों के लिए, गांधी जी के लिए तो आए हैं, लेकिन लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी आए हैं कि लोगों की आवाज़ उन सत्ता पे बैठे हुए अंधे लोगों तक पहुँचे कि जिन लोगों ने, अगर बात करें, इस हिंदुस्तान के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। गांधी जी बैरिस्टर थे, उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने अंग्रेजों के बनाए कपड़े को ठुकराया और उन्होंने रुई के से, कपास से खादी ग्राम उद्योग लगाया। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने लूट तुरंत चालू कर दिया और आज लोगों को भूखमरी के हालात में ला करके खत्म कर दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज हम यहाँ पर कवर तो करने आए थे ये कि राजघाट पर जाकर दिखाएंगे आपको कि गांधी जी की जयंती को किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से गांधी जी के विचारों से इत्तेफाक रखने वाले, गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले, उनके नज़रिए से ज़रा भी इत्तेफाक रखने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला और वो नज़ारा आपने देखा कि चिट फंड घोटाले की बात यहाँ पर कही जा रही है और लोगों का, इन तमाम प्रदर्शनकारियों को एक तरह से जो यहाँ पर मौजूद हैं राजघाट के आसपास, इनका ये दावा है कि 42 करोड़ से ज़्यादा जनता जो है चिट फंड के इस घोटाले से प्रभावित है और लगातार उनकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के अलावा जो राज्य की राजधानियां हैं या जो ज़िला कार्यालय हैं, तमाम जगह वो अपना धरना दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी मांग जो है आला कमान तक पहुंचा चुके हैं। तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वहां तक वो अपनी मांग पहुंचा चुके हैं। यहाँ तक कि PM मोदी के लिए भी वो बात करें कि वहाँ तक भी उनकी मांग पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। तो ऐसे में उनका लगातार यही कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले चुनाव में, ख़ासतौर पर 2024 की वो बात कर रहे हैं, जबकि तमाम सियासी दल
तमाम तरीकों से अपने अपने तरीकों से चुनाव की तैयारियों में मशगूल हो चुकी है और उनका ये कहना है कि अगर उनका पैसा नहीं लौटाया गया, अगर उनके ज़ख्मों पर मरहम नहीं लगाया गया तो आने वाले 2024 का चुनाव का वो पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। तो कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं ज़ुबैर खान, PTC न्यूज़, राजघाट, दिल्ली।